कोर्ट में सीधा मामला गया और इस मामले को जाना जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। डेट याद रखनी है 16 नवंबर 1992। इसमें क्या प्रावधान दिए, देखिए क्या तथ्य दिए कोर्ट ने। इन्होंने कहा है कि सामाजिक व पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी को दिया गया आरक्षण क्या है मित्रों, दोस्तों? संवैधानिक है, संवैधानिक है। ठीक है, इन पे थप्पड़ लग गया, ओबीसी की मजे हो गए। अब दूसरा क्या है? दूसरा इन्होंने लिखा कि आर्थिक आधार पर, इन्होंने लिखा मतलब कोर्ट ये प्रावधान दे रही है, कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, आर्थिक आधार पर दिया आरक्षण असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। इसका मतलब यहां पे ये बात बंद हो जाती है कि आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दे सकते हो। नंबर 3 महत्वपूर्ण बात क्या कर दी कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। आपको जिसको देना है, जैसे देना है दीजिए, लेकिन आरक्षण की जो सीमा है 50% से अधिक नहीं होगी। और एक बात अलग से जोड़ दी गई कि किसी विषम परिस्थितियों में इस आरक्षण को आप बढ़ा सकते हो। जैसे तमिलनाडु में 69% है, और विषम परिस्थितियों में दिया गया था। ऐसी विषम परिस्थितियां बतानी पड़ेगी आपको जाके कि हमारे राज्य में विषम परिस्थितियां है, हम चाहकर भी 50% आरक्षण पे रुक नहीं सकते, हमें देना पड़ेगा, वो होती है विषम परिस्थिति। तो यहाँ पे कोई विषम परिस्थिति है नहीं। 3 बात अब तक हो गई। चौथी बात क्या है? चौथी बात है प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, और ओबीसी के लिए प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो क्या है, प्रोन्नति में आरक्षण है। और लास्ट बात इन्होंने क्या कही? लास्ट बात इन्होंने ये कही किसमें, अपने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में, के ओबीसी को, अन्य पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को क्रीमी लेयर्स के मामले से बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर्स का मतलब क्या होता है? मलाईदार परत। इसका मतलब किसी के पिता यदि सरकारी सेवक हैं तो उनके पुत्रों को जो आरक्षण मिलेगा वो ओबीसी में तो नहीं मिलेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति में मिलेगा। इसका मतलब क्रीमी लेयर्स, मलाईदार परत। यदि पिता को आरक्षण प्राप्त है हर जगह और उसके बेटे को भी प्राप्त है, इसका मतलब ये बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति को, इसका मतलब वो क्रीमी लेयर्स की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इस मामले में, ओबीसी के मामले में, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि क्रीमी लेयर्स के मामले में ओबीसी का जो आरक्षण है वो बाहर रखा जाएगा। किसी के पिता यदि सरकारी सेवक हैं तो उनके पुत्रों को वो आरक्षण फिर प्राप्त नहीं होगा, फिर वो सामान्य कैटेगरी से ही अपनी तैयारी करेंगे या चुनाव लड़ने जो भी है। ठीक है, इसकी हमने बात कर ली। तो या नोट लगा के लिख सकते हैं, क्रीमी लेयर्स का प्रावधान एससी एसटी के लिए क्या है, लागू है। एक और नोट लगा के आपको ध्यान रखना है कि 69% तमिलनाडु में आरक्षण
विषम परिस्थितियों में दिया गया, विषम परिस्थितियों में दिया गया। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया तो उठ खड़े हुए ओबीसी वाले, और ओबीसी वालों को आरक्षण दिया तो फिर से जनरल वाले बचे हैं, अब तो उनको भी कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो फिर से मांगे हुई, आंदोलन हुए, खूब सारी चीजें हुई। और एक और अपने इसी में याद कर लेते हैं कि 103वां संविधान संशोधन, जो विधेयक कौन सा था? जो विधेयक था 124वां। ठीक है, विधेयक किसे कहते हैं कि कोई भी कानून बनने से पहले क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है, या कोई भी कानून बनने से पहले बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन कौन सा था? 103वां। इसमें क्या लिखा कि संविधान में पहले तो हुआ संशोधन, बाद में यह अधिकार दे दिया कि सामान्य या सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। कहाँ जोड़ा गया? 16(6) में। यह भी ध्यान रखना है कि 16(6) में यह आर्टिकल जोड़ा गया था। अब तक देखो विस्तृत हमने चर्चा कर ली रिजर्वेशन को लेके, ST SC के रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी के गठित आयोग को लेके, एकदम फास्ट, एकदम